हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो आज से हम आपकी जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो जीके है मैं कोशिश करूँगा उसको जल्दी कंप्लीट करने की। तो जम्मू एंड कश्मीर का ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की फिजियोग्राफी है, जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट है, ड्रेनेज सिस्टम है जिसके अंदर हम रिवर्स, लेक्स, लगून, वेटलैंड, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। रामसर साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पासेस हैं, ग्लेशियर्स हैं और बाकी कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उनको भी मैं कवर कराता जाऊंगा। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजियोग्राफी से। तो देखिए, मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज आएंगी जो जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक होगा या क्लाइमेट पढ़ते हुए क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक होंगे। तो एज इट इज़ मैं उनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो जितना मैं आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से बताऊँगा, बस आप उनको समझ जाना, उनको याद रख लेना, क्योंकि आपने कोई इस सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी, आपने बस एक एग्ज़ाम पास करना है। तो उसके लिए जितना ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, फिजियोग्राफी स्टार्ट करते हैं। अब फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है कि भाई फिजिकली आपको कोई चीज़ कैसी दिख रही है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर फिजिकली कैसा है, माउंटेन्स कहाँ पर हैं, प्लेन्स कहाँ पर हैं, किस तरह की वेजिटेशन है, किस तरह के यहाँ पर रिवर्स हैं, कहाँ से बह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फिजियोग्राफी के अंदर आते हैं। कोई भी जगह है, कोई भी जगह लो, वहाँ पर फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, डेजर्ट है वहाँ पर, प्लेन है वहाँ पर, माउंटेन्स हैं वहाँ पर, फॉरेस्ट कैसे हैं वहाँ पर। तो फिजिकली जो दिखाई दे रहा है आपको, जो फिजिक है वहाँ की, तो उसकी स्टडी को फिजियोग्राफी हम कहते हैं। तो फिजिकली जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो इसको 5 या फिर 4 तरह से डिवाइड किया जाता है। तो पहले आते हैं आपके ओटर प्लेन। ओटर प्लेन आ गया बिल्कुल जो नीचे ग्रेट इंडियन प्लेन्स जो हैं, जब हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं जब प्लेन्स स्टार्ट होते हैं तो बिल्कुल उससे टच किए जाने वाला एरिया। इस मैप में आप देख सकते हैं जो ग्रीन ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है नीचे, ये वाले आपके ओटर प्लेन्स आ जाएंगे। फिर वहाँ से ऊपर चलेंगे हम टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो यहाँ पर शिवालिक रेंजेस स्टार्ट हो जाएंगी। वहाँ से भी आप ऊपर चलोगे तो मिडल हिमालयस या फिर लेसर हिमालय जिसे कहते हैं वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद कश्मीर वैली आती है और उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू एंड कश्मीर किसके अंदर आता है, पूरा का पूरा हिमालयाज़ के अंदर आता है। लेकिन इसमें नीचे वाला एरिया थोड़ा सा, ये जो अखनूर वाला, आरएसपुरा वाला, ये प्लेन्स का आप कह सकते हैं, ये आउटर प्लेन्स का पार्ट है, जहाँ से ग्रेट इंडियन प्लेन्स जो हैं हमें देखने को मिल जाते हैं, शुरू हो जाते हैं थोड़े थोड़े। ओके, अब बात करूँ अगर मैं कश्मीर की, वैली ऑफ कश्मीर की मैं बात करूँ तो ये मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखो, जो कश्मीर वैली है तो ये कहाँ पर आती है, तो ये आ जाती है आपकी, जब आप मिडिल हिमालयस आ गए शिवालिक के ऊपर, इसके अंदर एक रेंज आती है पीर पंजार रेंज। तो पीर पंजार रेंज और ऊपर ग्रेटर हिमालयाज, तो ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजार रेंज के बीच में आपकी कश्मीर वैली फॉल करती है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये आपको मैं दिखा दूंगा तो समझ आ जाएगा खुद ही क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से, सबसे पहले शुरू करते हैं हम आपके आउटर प्लेन से। तो आउटर प्लेन पहले मैप पे देख लीजिए, ये वाला हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का, ये बिल्कुल नीचे से ये वाला हिस्सा जो है ये आपका आउटर प्लेन होगा। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो जैसे मैंने बताया आपका अखनूर, आरसपुरा, सांबा, कठुआ वाला एरिया जो है इसके अंदर आ जाता है। तो ये कहाँ पर है लोकेशन, शिवालिक हिल्स के नीचे साउथ में मिलेंगे। यानी ये यहाँ पर ऊपर क्या है, शिवालिक है, और यहाँ पर नीचे से आपके आउटर प्लेन्स दिखाई देंगे, शुरू हो जाएंगे। तो कौन से प्लेन है, एलवाइल प्लेन्स है। तो एलवाइल प्लेन्स है किसके, रावी, तवी और चनाब, क्योंकि ये नदियाँ यहाँ से बहती हैं और ये अपने सेडिमेंट्स लेकर आते हैं, ऊपर ऊपर से अपने सेडिमेंट्स लेकर आते हैं। अब एलुवाइल प्लेन्स कैसे बनते हैं, कोई नदी बह रही है, ओके, वो अपने साथ कंकर, पत्थर, रेत वगैरह बहाकर लाती है और आगे जो है कहीं किसी जगह पे जाकर उनको डिपॉजिट कर देती है। तो वहाँ पर जो प्लेन्स बनते हैं हम उसे क्या कहते हैं, एलुवियल प्लेन्स कहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीट और राइस की प्रोडक्शन की जाती है। बॉर्डर सोथर्न फ्लैंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर के बिल्कुल साउथ वाले हिस्से में, तो ये आ गया पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर और बिल्कुल यहाँ साउथ वाले एरिया में आपको ये देखने को मिलता है। ओके, तो स्ट्रेचेज फ्रॉम रिवर रावी टू रिवर चनाब, तो स्ट्रेच कहाँ से है, रिवर रावी, यानी रावी नदी से लेकर चनाब नदी के बीच में ये फैले हुए हैं। उसके बाद कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से बहती हैं, तो तवी है, रवि है, चनाब, उज, बसंतर, ओके, मनावर, तवी है ये। तो ये सारी नदियाँ यहाँ से
बहती है। लोकली, वेरी इंपॉर्टेंट, लोकली इसे क्या बोलते हैं, तो लोकली इसे अंदरवा या फिर बाजवात कहते हैं। यहाँ का स्पेशल फीचर क्या है जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो हिल स्ट्रीम्स देखने को मिलते हैं या हिल टॉरेंट्स, इन्हें लोकली क्या कहा जाता है, खड्स कहा जाता है। और वाइल्ड टाल ग्रासेस एलिफेंटाइन, लंबी लंबी घासें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जिसे खर कहते हैं। तो ये खर और खड कहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपको आउटर प्लेन्स में देखने को मिलता है। और आउटर प्लेन को लोकली क्या कहते हैं, अंदरवा या फिर बाजवात कहते हैं। आई बात समझ। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपके शिवालिक स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये आगे आपका आउटर प्लेन और फिर उसके ऊपर आपका शिवालिक रेंजेस, थोड़े थोड़े माउंटेन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब नॉर्थ ऑफ आउटर प्लेन, यानी आउटर प्लेन के ऊपर नॉर्थ वाले हिस्से में, तो यंगेस्ट माउंटेन्स, बहुत सारी किताबों में लिखा कि सब कॉन्टिनेंट की ये यंगेस्ट माउंटेन है। तो आपको मालूम ग्रेटर हिमालय, अगर आप हिमालयाज़ की बात करें तो हिमालयाज़ तो ओवरऑल यंग हैं ही, लेकिन उनमें भी जो सबसे यंगेस्ट है वो क्या है, वो शिवालिक है। मेड ऑफ यंगर टर्शरी रॉक्स, क्योंकि टर्शरी टाइम पीरियड पे ही हिमालय बने हैं, तो यंगर टर्शरी रॉक से ये मिलकर बने हुए हैं। तो अगर मैं इसके स्लोप की बात करूँ तो देखो सोथर्न स्लोप की अगर मैं बात करूँ, यानी जो नीचे वाला साइड है, कौन सी वाली साइड, ये वाली, यानी अगर इस तरफ ये शिवालिक रेंज है तो शिवालिक की सोथ वाली नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो सोथर्न स्लोप की बात हो रही है। तो सोथर्न स्लोप इसका कैसा है, तो सोथर्न स्लोप जेंटल, ऐसा नहीं, ज़्यादा तिरछा नहीं है, बिल्कुल जेंटल है। और कवर्ड विद डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन बुशेस, स्क्रब्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मेन जम्मू सिटी की बात करें तो मेन जम्मू सिटी कहाँ है, इसी के सोथर्न स्लोप पे है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। ओके, तो मानसर लेक और सुरिनसर लेक जो है इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस इनकी लोकेशन याद रखना, वो कहाँ पर है, वो शिवालिक के ही अंदर हैं। इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह पीछे हमने देखा था, यहाँ का फीचर, स्पेशल फीचर क्या है, खड्स और खर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्या है, कंडी, रिवर रेन, ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनको कहते हैं अनरिलेटेड स्लोप बिटवीन रिवर रावी एंड रिवर चनाब। तो ये क्या होते हैं, कंडी, कंडी एरिया यहाँ से देखने को मिलता है। उसके बाद बता रहा बिटवीन शिवालिक हिल्स, तो शिवालिक हिल्स के बीच में बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं जिन्हें दून्स कहा जाता है। अब देखिए दून्स जो है ना, ये काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। बस आप ऐसे याद रखना कि लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ जो हैं ये देखने को मिलती हैं जिन्हें दून कहते हैं। जैसे उधमपुर एक दून है, रामकोट है, सुंदरबनी है, कोटली है, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दून है। देहरादून है, वो भी एक दून है, ओके, लेकिन वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं है। तो शिवालिक के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, कंडी एरियाज देखने को मिलते हैं, दून्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो दीज दून्स आर रिजल्ट ऑफ एरोजन ऑफ सैंड स्टोन, क्ले एंड सिल्ट ऑफ द रीजन। उसके बाद नॉर्थन स्लोप की बात करें, अब हमने देखा था सोथर्न स्लोप इसका कैसा है, बिल्कुल जेंटल है, ज़्यादा तिरछा नहीं है। लेकिन नॉर्थन स्लोप की अगर हम बात करें, ऊपर की तरफ क्या है, स्टीप है, तिरछा है, एंड थिन कवर ऑफ वेजिटेशन। और इसको लोकली क्या बोलते हैं, इसको लोकली चुरिया बोलते हैं। आउटर प्लेन को क्या बोलते हैं, अंदरवा या फिर बाजवात। और शिवालिक को क्या बोलते हैं, चुरिया बोलते हैं। एंशिएंट टेक्स्ट में इसको मनक पर्वत भी कहा गया है। ओके, तो मानसर एंड सुरिनसर ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये इसी रेंज के अंदर है। ओके, तो उसके बाद शिवालिक से ऊपर जब हम बढ़ते हैं, ये आगे आपका आउटर प्लेन हमने देख लिया, अंदरवा बाजवात। उसके बाद हमने शिवालिक देखा। उसके बाद आपके ऊपर चलेंगे तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपका मिडल या फिर लेसर हिमालयाज। तो लोकेटेड बिटवीन रिवर रावी, ईस्ट में रिवर रावी, उसके बाद वेस्ट में पुंछ एंड कंटिन्यूज अप टू मुजफ्फराबाद। यानी ये रावी नदी है, यहाँ से लेकर इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, पुंछ तक। ओके, पुंछ, और पुंछ से भी आगे मुजफ्फराबाद पीओके वाले हिस्से तक ये फैले हुए हैं। यहाँ पर कौन से फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से पेड़, देवदार या फिर सिड्रस, पाइन, फिर ये पेड़ हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रिवर तवी है, बसंतर उज, ये भी यहाँ से हैं। जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर की जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, और वो भी यहीं पर है, इसी मिडिल हिमालय, इसी रेंज के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो माता वैष्णो देवी जी की सेक्रेट केव है त्रिकोटा हिल्स पे, वो भी मिडिल हिमालयाज़ के ही अंदर है। इसके अलावा डोडा का एरिया, किश्तवाड़, रामबन, ये किसके अंदर है, ये मिडल या लेसर हिमालय के अंदर है। और लोकली इन्हें पहाड़ कहा जाता है। पीर पंजार रेंज और धौलाधार रेंज इसी के अंदर है। और यही पीर पंजार रेंज, यहाँ से आगे आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, कश्मीर वैली स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये आ गई आपकी कश्मीर वैली। तो जैसे मैंने आपको कश्मीर वैली जो है ये कहाँ पर है, आपके पीर पंजार रेंजेस आ जाएंगे। ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है, देखो हम नीचे से चले, ठीक है, आउटर प्लेन्स हमने देखे, फिर हमने क्या देखा, शिवालिक देखा, फिर हमने मिडिल हिमालयाज देखा, और मिडिल हिमालय का पार्ट ही पीर पंजार रेंज है। ओके, तो ये पीर पंजार रेंज और ये ग्रेटर हिमालयाज, इनके बीच में जो वैली आपको दिखाई दे रही, ये जो वैली है इसको क्या कहते हैं, नीचे आ गया पीर पंजार रेंज, ऊपर आ गया आपके ग्रेटर हिमालयन, और बीच में जो वैली आपको दिखाई देगी ये वैली क्या है, यही आपकी कश्मीर वैली है। तो बिटवीन पीर पंजार रेंज एंड ग्रेटर हिमालयाज, बाउल शेप्ड है, सराउंडेड बाय हिल्स,
उसके बाद साउथ में अगर बात करें, इसके साउथ में बानीहाल पास है जहाँ पर आपका जौहर टनल है और जो वैली से एग्जिट का रास्ता है। ओके, नीचे साउथ की बात है, ऊपर से क्या है, ऊपर से सिंथन टॉप है। और उसके बाद बारामूला जॉर्ज की यहाँ पर बात की गई है और ये है कि बारामूला जॉर्ज इज़ दी ओनली आउटलेट फॉर वाटर, जहाँ पर सारी नदियाँ झीलम में मिलती हैं और झीलम फिर बारामूला जॉर्ज से वैली को लीव करता है। अब कश्मीर वैली जो है खुद अलग 3 फिजियोग्राफिक सब डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया है। तो एक है आपका झीलम वैली फ्लोर, एक है आपका करेवा और एक है आपका साइड वैलीज। तो ये जो अलग थी सब 3 फिजियोग्राफिक जोन जो हैं कश्मीर के, कश्मीर वैली के, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके अंदर साइड वैलीज़ हैं, साइड वैलीज़ पे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस को भी हम लेंगे जो आए थे। तो फिलहाल के लिए ये था आज का आपका फिजियोग्राफी, कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा पार्ट बचा है कश्मीर वाली फिजियोग्राफी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।